नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों, एलएसी पर झड़प हो रही है भारत और चाइना के बीच, जिसमें अभी भारत के 3 जवान शहीद हो गए हैं और 5 चीनी सैनिक भी ढेर हो गए हैं। तो फ्रेंड, इसके बारे में जानते हैं क्या है माजरा पूरा। तो बता दूं फ्रेंड, भारत और चीन के बीच पिछले काफ़ी वक्त से लद्दाख में गहरा विवाद एक तरह का छा रहा है, जिसमें फ्रेंड अगर मैं बात करूं कल रात की, तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। ये घटना फ्रेंड कल रात को गलवान घाटी के पास, जब दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद कुछ स्थिति सुधरी थी, और बता रहा जा रहा है कि सिर्फ भारत की तरफ ही नहीं बल्कि चीन की तरफ भी कुछ सैनिकों को चोट आई है। इस झड़प के दौरान किसी भी तरह की फ्रेंड्स कोई गोली नहीं चली, यानी कि केवल हाथापाई हुई थी भारत और चीन के बीच। झड़प में फ्रेंड चीन की सेना को भी नुकसान पहुंचा। चीन की तरफ फ्रेंड भारतीय आर्मी ने 5 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। फ्रेंड्स, इस वक्त के बाद भारतीय सेना ने एक आधिकारिक बयान जारी किया था। वो क्या किया था, आइए उसे देखते हैं। तो भारतीय सेना की ओर से कहा गया था कि गलवान घाटी में सोमवार को, यानी कि सोमवार की रात को डिसएक्सलेशन की प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक हिंसक झड़प हुई। इस दौरान भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस वक्त इस मामले को शांत करने के लिए बड़ी बैठक कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था भारतीय सेना के द्वारा। बात करूं इसके अपोजिशन में फ्रेंड, चीन भी पीछे नहीं था। तो चीन ने भी एक वक्तव्य जारी किया। तो आइए वो पढ़ते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, चीनियों का क्या बयान था, तो वो था, चीनियों ने कहा था फ्रेंड्स, इस घटना के बाद आप पढ़ सकते हैं। इस घटना के बाद चीनी विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान सामने आया। बीजिंग ने उल्टे भारत पर घुसपैठ करने का आरोप लगाया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक बताएं तो बीजिंग का आरोप है कि भारतीय सैनिकों ने ये कहा बॉर्डर क्रॉस करने की चीनी सैनिकों पर हमला किया था। यानी कि चीनी का कहना है कि भारतीय सैनिकों ने बॉर्डर से घुसकर चीनियों पर हमला किया, और चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से ये कहा गया है कि भारत ऐसी स्थिति में एक तरफा कार्रवाई ना करे। तो ये बयान चीनी की तरफ से दिया है, चीनियों की तरफ से दिया है। तो फ्रेंड, इसके पीछे क्या है रीज़न, ये बता दें फ्रेंड्स। भारत और चीन के बीच कई महीने की शुरुआत से ही लद्दाख बॉर्डर के पास एक तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। चीनी सैनिकों ने भारत द्वारा तय की गई एलएसी को पार कर लिया था और पेंगोंग झील गलवान घाटी के पास आ गए थे। चीन की ओर से यहाँ पर करीब 5,000 सैनिकों को तैनात किया गया था। इसके अलावा सैन्य सामान भी इकट्ठा कर रखा था। दोनों देशों की सेनाओं ने फ्रेंड एक लंबे वक्त से इस विवाद को ख़त्म करने की ओर कदम बढ़ाए जा रहे थे। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले की बात करूं तो कई राउंड की भी बात चल रही थी। सीओ से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल तक के अफसरों के बीच भी बातचीत जारी थी। लेकिन जिसके बाद भी यह तय हुआ कि दोनों देशों के बीच दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो कुछ पीछे हट जाएंगी। लेकिन जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो उस दोनों देशों के सैनिकों के बीच एक हिंसक झड़प हुई। हिंसक झड़प होने के बाद दोनों देशों के बीच लगातार तनाव की स्थिति के बीच हो गई। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान किया कि राजनाथ सिंह की ओर से ये कहा गया कि चीन के साथ सैन्य और डिप्लोमेट के लेवल पर बात की जा रही है। दोनों देश शांति चाहते हैं और दोनों देश का सम्मान झुकने नहीं दिया जाए। तो भारत की ओर से लगातार मांग की जा रही थी कि चीनी सेना अप्रैल से पहले की स्थिति को लागू करे, यानी कि जो अप्रैल से पहले स्थिति थी उस स्थिति को लागू करे, यानी अप्रैल से पहले जहां पर चीनी सेना थी वहां पर वापस पहुंचे। और चीनी की ओर से एलएसी रेखा को अलग माना जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, भारत एलएसी को अलग रेखा तक लेकर चलता है। इसी को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद होता रहा है। तो लगभग 50 साल के बाद ऐसी स्थिति बनी है जब एलएसी के पास भारत और चीन के बीच इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये था पूरी लद्दाख हाथापाई के अंजाम था, जिसमें फ्रेंड्स चीनी सेना के सैनिक भी ढेर हुए हैं और भारत के 2 जवान और एक ऑफिसर लेवल का अधिकारी भी शहीद हुआ है। तो फ्रेंड, दोनों में तनाव बना हुआ है। तो दोस्तों, इसके पीछे हमने एक वीडियो बनाई, लद्दाख हाथापाई के ऊपर क्या है माजरा, ये आपको भी पता पड़े। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो वाकई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो फ्रेंड वीडियो को शेयर भी कर दें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। चलिए, मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।